प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी लोक भारती में पाठ 1 चांदनी रात के अंतर्गत खंड 1 का अर्थात भाग 1 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है कवि परिचय, पाठ परिचय तथा सारांश। कवि परिचय, पाठ परिचय तथा सारांश। तो आइए देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय में जीवन परिचय है। हेडिंग मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। ये 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रजभाषा में कविता की रचना शुरू की। उनकी रचनाएं पवित्रता, नैतिकता, मानवीय संवेदनाओं और विशेषकर नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है, करुणा की भावना से युक्त है। उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, अर्थात राष्ट्र कवि से उन्हें सम्मानित किया, राष्ट्र कवि की उन्हें डिग्री दी। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया, इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, आइए देखते हैं। महाकाव्य साकेत है, खंड काव्य यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती और नाटक है रंग में भंग, राजा प्रजा आदि। पाठ परिचय, आइए देखते हैं पाठ परिचय में क्या कहा गया है। खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रमुखता होती है, महत्ता होती है, प्रधानता होती है। इसमें प्रासंगिक कथाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता। प्रस्तावना, प्रस्तुत कविता चांदनी रात पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित किया है, अर्थात प्रकृति की सुंदरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है तथा चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। सारांश, कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब जगह चांदनी बिछी हुई है। पूरी प्रकृति चांदनी में सराबोर है, अर्थात पूरी प्रकृति चांदनी से परिपूर्ण है। रात सन्नाटे में डूबी हुई है। वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद बह रही है। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। नियति चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। नियति का अर्थात, नियति का मतलब प्रकृति। प्रकृति चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है
ऐसे में पंचवटी की छटा बहुत ही निराली प्रतीत होती है, दिखाई देती है। उसकी घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इसके सामने स्वच्छ शिला के ऊपर अर्थात स्वच्छ पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निडर मन वाला एक पुरुष बैठा हुआ है। यह वीर ऐसा दिखाई देता है जैसे कामदेव योगी अथवा सन्यासी बनकर बैठा है। तो बच्चों, आज के इस भाग में 3 बिंदुओं पर हमने अपना ध्यान आकर्षित किया। हमने उसकी जानकारी की, कवि परिचय, पाठ परिचय और सारांश। अब अगले खंड में हम इस पाठ की व्याख्या विस्तृत रूप से करते हैं। धन्यवाद।